हुई और भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजा। हमने तो जो किया है पूरी दुनिया के सामने है। अरे बाबा से अब बाबा ने तो हिसाब दे रखा है। हिसाब तो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है लगभग उसी का राज रहा करीब 55 वर्षों तक। 400 लाख करोड़ रुपए लुटे, उसका हिसाब दो। और हिसाब बाबा से क्यों मांगते हो? हिसाब तो अपना दो और हसन अली से हिसाब नहीं मांगते। एक घोड़ा दौड़ाने वाला और घोड़ा बेचने वाला, उस आदमी के पास 1 लाख करोड़ रुपए आ गया। कहां से आया? मेरे 500 करोड़, मेरे साथ तो करोड़ों लोग जुड़े। 5 करोड़ लोगों के पास में मैं गया हूं, जैसे आज यहां दीमापुर में आया और वो लोग मुझे सहयोग करते हैं। और मेरे जो हमारे ट्रस्ट के पास जो सेवा के लिए लोगों ने सहयोग दिया, दान दिया, उसको काला धन बताना, यह तो देश के 120 करोड़ लोगों का अपमान किया है जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है। लोगों की मेहनत की कमाई को तुम काला धन बताते हो और तुमने 400 लाख करोड़ रुपए बेईमानों लूट लिया, वो तुमको काला ही दिखता। हसन अली से पूछो कि 1 लाख करोड़ रुपए उसके पास कहां से आए, तब पता लगेगा बेईमान बड़े बड़े मगरमच्छ चोर नेताओं का ही उसके पास। सच्ची बात है। और हमारे एक तरफ पूरा भारत और एक तरफ कुछ बेईमान लोग। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुस्लिम धर्म की टॉप लीडरशिप ने सबने आकर के खुले मैदान में कहा, बोले बाबा जो काम कर रहे हैं पूरा मुसलमान और देश का हर एक हिंदुस्तानी बोले बाबा के साथ में है। कल एक अखबार में बयान निकला, मैं आपको सामना, एक अखबार के अंदर उसके संवाददाता ने लखनऊ से ये जो है प्रकाशित किया है, सामना अखबार में। उसने, मैं इसका छोटा छोटा पढ़ के सुना रहा हूं जरा, कपालभाति करते करते, मजेदार खबर है। कपालभाति करते करते आपको सुना रहा हूं। इस हिंदुस्तान के लोगों की जो है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सोच क्या है, खाली हिंदू की नहीं, मुसलमान की, हर एक हिंदुस्तानी की। बोले योग गुरु पर उंगली उठाने वाले, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, कांग्रेसी नेता के ऊपर मुस्लिम धर्म गुरु भड़क उठे हैं। योग गुरु द्वारा, उसका भी नाम नहीं बोलूंगा, एक जब सवाल उठाए गए तो पतंजलि और पीठ का हिसाब मांगा। इस संदर्भ में मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा बरेलवी ने दोपहर का सामना को बताया कि मैं इस मुद्दे पर बाबा रामदेव के साथ हूं। जहां मेरी जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं उनके अभियान का हिमायती हूं। और जिन लोगों ने, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं उनके, बेजा दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव समय समय पर भ्रष्टाचार पर हमले के साथ एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसके लिए उनके प्रति जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे कभी यूपी में उनका भी नाम नहीं बोल रहा हूं, तो कभी केंद्र में उनका भी नाम नहीं बोल रहा हूं, जिनका नाम लिखा है खराब लगेगा, कभी यूपी में तो कभी केंद्र में सरकार बाबा के विरुद्ध उलूल जुलूल बातें बोलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एवं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक एडवोकेट जफरयाब जिलानी साहब ने कहा कि देश दिग्विजय के, अरे बोला गया नाम क्या करा, कि देश दिग्विजय सिंह के बयान से नहीं चलेगा, देश तो देशभक्त लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से चलेगा। अरे उनकी सरकार क्यों जांच कराती है? जांच तो अपनी करवाए जो उसने लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। जब जयप्रकाश नारायण ने अभियान चलाया तो इंदिरा गांधी ने सत्ता के बल पर रोंदना चाहा। मैं उनके शब्द पढ़ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं बोलना चाहता था, क्या करूं, बीच बीच में बोला गया। वे खुद सत्ता से बेदखल हो गई थी। आज जब भ्रष्टाचार पर बाबा रामदेव अभियान चला रहे हैं तो सत्ता और अपनी राजनीतिक आतंकवाद के बल पर षड्यंत्र चला करके उनके अभियान को सरकार रोंदना चाहती है, लेकिन रोंद न पाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य शाइस्ता अंबर ने कहा कि बाबा रामदेव पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जो पाक साफ नहीं है। मैं बाबा का आदर करती हूं और उनके मिशन का समर्थन करती हूं। पहले उनकी संपत्ति की जांच हो जिन्होंने सर्वाधिक इस देश पर राज किया है और उनके राज में से देश के लाखों करोड़ रुपए लुटे हैं और उन्हीं के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी मुस्लिम बहन कह रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एवं सुन्नी धर्मगुरु नायब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैंने ने कहा कि विदेशों में उन्हीं का पैसा जमा है जिन्होंने देश पर राज किया है।
मजदूरों का पैसा, भारत के आम लोगों का पैसा जमा नहीं है विदेशी बैंकों में। अब जब बाबा रामदेव ने आवाज उठाई तो वही लोग परेशान हो रहे जिनके पैसे विदेशी बैंकों में जमा है। इस संदर्भ में जब कांग्रेस का नाम लिखा हुआ है, एक छोड़ो, अब इनके बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं। बस इतनी बात कहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान अब एक ही आवाज दे रहा है, देश के ऊपर शासन वही लोग करेंगे जो ईमानदार होंगे, जो भ्रष्ट बेईमान और जो गद्दार हैं, जो अपने संवैधानिक दायित्वों को नहीं निभा रहे, वो देश पर शासन नहीं करेंगे। इसमें क्या गलत बात कही? यही भारत स्वाभिमान है। जो मैंने इस बहाने ये भी बता दिया कि भारत स्वाभिमान क्या है। भाई, देश में कोई भी रोगी ना हो, देश में कोई दुखी ना हो, देश में कोई दरिद्र ना हो। दरिद्रता देश की तभी मिट सकती है जब करप्शन और ब्लैक मनी खत्म हो। चलो, कपाल भाती की बात, अब बाह्य प्राणायाम का रोज ही करना अपने को। कपाल भाती पूरा हो गया। मैं कह रहा था लीवर का, स्प्लीन का, इंटेस्टाइन का, पेनक्रियाज का, यूट्रस का, ओवरी का, सब व्यायाम हो गया ना अंदर का। तो अब बाह्य प्राणायाम देखो, पेट का पूरा व्यायाम होगा इसमें। तीन से 5 बार इसको करना है। कितना अच्छा है नहीं? रोज कर लेना 3 से 5 बार। गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा। ऊंचाई कर लो एक बार सब। ये गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। उज्जाई बहुत अच्छा व्यायाम। चलो, भस्त्रिका, कपालभाति, मैंने कपालभाति नीचे का व्यायाम, लीवर का, स्प्लीन का, इंटेस्टाइन का, पेनक्रियाज का, यूट्रस का, ओवरी का, किडनी का, और ये सब गॉल ब्लैडर का, फेफड़े का, हार्ट का, थायराइड का। अब उज्जाई से और थायराइड के लिए हमने और अच्छा करा दिया। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले के रोग है, जिनको अस्थमा है, जिनको स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत जरूरी। थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, उज्जाई। फिर अनुलोम विलोम, चलो 2 मिनट कर लो, फिर ब्राह्मणी उद्गीत कराएंगे। प्राणायाम को समापन की ओर आगे बढ़ा रहे। एक बार जरा कर लो, 2 मिनट अनुलोम विलोम कर लो। ऐसे रोज ये 10-15 मिनट सबको करना है। कर लो एक बार सब। सभी थोड़ी देर बैठ जाएंगे, थोड़ी देर सब बैठो बेटा, थोड़ी देर बैठो, फिर सबको बाद में आगे बुलाएंगे ध्यान की बात, मेडिटेशन की बात। बैठ जाओ एक बार। बाएं से नाक से सांस को लिया, दाएं से छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। आइज के लिए, आंखों के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए, ब्रेन के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम। इससे हम भीतर तक रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस लेस हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी के लिए देखो, पहले उंगली माथे पर रखो सभी। ये भी स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। सब बैठ करके, सभी कार्यकर्ता पीछे जो है हमारे जितने भी साधक उनको भी बैठा देंगे, और सब बैठ करके देखो, अभी थोड़ी देर के लिए, खाली 5-7 मिनट का ही काम बचा है।
फिर उसके बाद आपसे और भी अपने दिल की बहुत सी बात करेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। देखो ऐसे लंबा गहरा सांस भरे, कान पूरे बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। ये स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में, लंबा गहरा सांस भर के ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओंकार को ये मजहबी शब्द नहीं है, यह एक डिवाइन वॉइस है। इसको हम ध्वनि उपचार भी कह सकते हैं, वॉइस हीलिंग कह सकते हैं इसको। लंबा गहरा सांस भरा और ऐसे 5-7 बार उद्गीत का उद्घोष करना, फिर थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान करना। श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करना, प्रश्वास के साथ ओम का ध्यान। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो अकाल पुरुष वाहिगुरु परमात्मा, जो हर पल हमारे अंग संग रहता है, जिसने
इस जहां को रचा, ये पिंड और ब्रह्मांड, ये बॉडी और यूनिवर्स, ये सब कुछ वस्तु व्यक्ति रूप जगत जिस प्रभु ने